नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपको हर जगह से ब्लॉक कर दे ब्रेकअप के बाद तो क्या करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके बीच में बहुत भयंकर कन्वर्सेशन हुई है, जिसमें आपने बहुत ढेर सारी रिक्वेस्ट की है। आप लगातार उस इंसान से जिद कर रहे हो और तब आके उस इंसान ने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं से भी हो, हर जगह से उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब ऐसे में क्या किया जाए, उसको अनब्लॉक कैसे करवाया जाए या फिर अनब्लॉक करवाया भी जाए कि ना करवाया जाए, क्या करना है इस केस में, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारे एक्स पार्टनर ने तुमको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो उसको अनब्लॉक कैसे करें। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि उस इंसान ने तुमको ब्लॉक क्यों किया, ठीक है। इसके बाद इस पर बात करेंगे कि भैया उसको अनब्लॉक कैसे कराएं या फिर करवाएं भी कि ना करवाएं, कि खुद से कर देगा, कि क्या सिनेरियो है। सारे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम उसके पीछे भागते हो और उससे लगातार पूछा करते हो कि भैया हमारे तुम लाइफ से जा क्यों रहे हो, तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, हमारे वादों का क्या हुआ, तुमने इतनी ईजिली कैसे रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जाना होता है, वो मूड बना चुका होता है कि भैया अब जाके मानेंगे। वो इंसान सोचता है कि अब इस रिलेशनशिप से निकलना है तो निकलना है, एनी हो। दूसरी साइड तुम क्या होता है, दूसरी साइड तुम इस रिलेशनशिप को लगातार बचाने की कोशिश करते हो। अब ये रिलेशनशिप हो जाता है वन साइडेड। कहने का मतलब है यहाँ पे तुम ही एफर्ट लगा रहे हो, तुम ही कॉल मैसेज कर रहे हो, तुम ही प्यार की बातें कर रहे हो और अगले इंसान से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, एकदम जीरो रिस्पॉन्स। ना अगला इंसान रिएक्ट कर रहा है इस पर, रिलेशनशिप की बात करने में भड़क जा रहा है वो इंसान, क्योंकि वो एकदम इरिटेट भयंकर तरीके से हो चुका है। उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब तुम लगातार उस इंसान को मैसेज पे मैसेज करते हो, लगातार जब भी उससे कॉल होती है तब तुम सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बोलते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तुम उसको बताते हो कि तुम कितने मुश्किल में हो, कितनी तुम्हें तकलीफ़ है। लगातार कॉल पे कॉल करते हो और सिर्फ उससे रिलेशनशिप की मांग करते हो। ऐसे करते करते होता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 20 दिन, 1 महीना हो जाता है और तुम्हारी कन्वर्सेशन इतनी भयंकर तरीके से उस इंसान से होने लग और तुम एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू करते हो और फिर वो इंसान इरिटेट होकर फ़ोन काट देता है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता है। वो इतना इरिटेट हो चुका होता है कि उस इंसान को तुम्हारी कॉल ही नहीं उठानी होती है। तुमने देखा होगा कि रिलेशनशिप के बाद जब ब्रेकअप होता है तो एक एक आर्ग्यूमेंट के बाद वो इंसान तुम्हारा कॉल नहीं उठाता है। तुम 1 कॉल करते हो, नहीं उठती है, फिर उसके बाद तुम 10 कॉल करते हो, 10 कॉल भी नहीं उठती है, 10 कॉल करते हो तो 100 कॉल भी नहीं उठती है। रीज़न क्या है उस इंसान का? वो इंसान इस वजह से फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि वो फ़ोन उठाएगा तो तुम उससे वही 4 सवाल जवाब घुमा फिरा के पूछोगे कि तुम छोड़ के क्यों गए, भैया क्या कमी रह गई हमारे प्यार में, जो रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, दुनिया और की चीज़ें। और वो उठा के तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है तुमसे, क्योंकि वो इंसान लगातार, तुम उस इंसान से लगातार ये क्वेश्चन पूछा करते हो, इस वजह से उठा के हर जगह से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर आप अपने एक्स से नॉर्मल बातें कर रहे हो तो ब्लॉक करने का कोई सवाल नहीं उठता। अब ये भी काउंट होता है कि भैया उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया, बेवफाई में एक ये भी पॉइंट उसका काउंट हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम्हें देखना है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर ब्रेकअप के बाद तुम लगातार उसके पीछे भाग रहे हो तो सबसे पहले भागना बंद करो। अगर चाह रहे हो वो इंसान अनब्लॉक करे तुमको, तो सबसे पहले जो आज काम कर रहे हो उसे काम करना बंद कर दो। काम करने का मतलब है जो काम तुम कर रहे हो, पीछे भागने वाला, रिलेशनशिप की स्कीम देने वाला, उसे सवाल जवाब करने वाला, इस तरीके से उससे सवाल जवाब करने वाला, ये सारे काम छोड़ दो। अगर इस तरीके का तुम काम करोगे तो वो इंसान तुमको कभी भी अनब्लॉक नहीं करने वाला, क्योंकि तुम उसके लिए एक भार की तरह हो। ठीक है, तुम उस पर अब बोझ बन रहे हो, रिलेशनशिप का प्रेशर डाल रहे हो, तुम उसको फोर्स कर रहे हो कि तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम उसको फोर्स कर रहे हो कि वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहे। ठीक है, तुम हर तरीके से उसको स्कीम दे चुके हो, भैया हम तुम्हारी तरह से रह लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हमसे 5 मिनट बात कर लिया करो, दुनिया भर की चीज़ें तुम उसको समझा रहे हो। इसमें प्यार नहीं रह गया है, इसमें सिर्फ एक अटैचमेंट रह गया है और तुम यहाँ पे भयंकर तरीके से सेल्फिश हो जा रहे हो। और इतने सेल्फिश हो गए हो, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरी जा रही है। अगला इंसान तुमसे बदतमीजी कर रहा है लेकिन तुम उस चीज़ को टॉलरेट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के ना चलते। तो तुम्हारे ब्लॉक होने के पीछे का यही रीज़न है। और अगर अब तुम्हारा सामने वाला पार्टनर में ब्लॉक कर दे तो वहीं के वहीं रुक जाओ, उससे अनब्लॉक करने के लिए मत कहो, क्योंकि वो अनब्लॉक नहीं करेगा। अनब्लॉक मान लो तुम्हें 10 बार कहने पर उसने कर भी दिया, तुम फिर से वही बातें करोगे, वो इंसान तंग आके थक हार के वो ब्लॉक ही कर देगा। ठीक है, क्योंकि तुम उससे वो सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब उसके पास नहीं। उसे भी पता है भैया वो ब्रेकअप कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या जवाब दे वो इंसान? नहीं दे रहा है, उस इंसान के पास कोई जवाब है ही नहीं है ब्रेकअप का। ब्रेकअप का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और ये रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे प्यार में कमी है। तुम अगर सोच रहे हो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दोगे तुम उसको व्हाट्सएप पे
या फ़ोन करके बता दोगे तुम उसे कितना चाहते हो, चाहता है तोड़ के लेकर दे दोगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस इंसान को, ना ये वजह है रिलेशनशिप में रुकने की, ठीक है, उस इंसान के लिए। तो उस इंसान के पीछे नहीं पड़ना है। अगर चाहते हो इंसान अनब्लॉक कर, तो सबसे पहले तो रिएक्शन देना बंद करो, क्योंकि उस इंसान को भी भैया पता लगना चाहिए उसने खोया गया है। और तुम कहोगे यार उसे कभी भी एहसास नहीं होगा, बहुत ज़िद्दी है, बहुत निर्दयी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ज़िद्दी है ये तुमने ही बनाया है, ये इतनी हिम्मत है ये तुमने ही दी है, क्योंकि कल यही इंसान तुम्हारे एक टेक्स्ट के पीछे 100 टेक्स्ट करता था। 10 मिनट कॉल ना करो तो यही इंसान परेशान हो जाता था, आज यही इंसान तुमको ब्लॉक करके चला गया है। क्योंकि तब सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। क्योंकि तब तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट थी तो इंसान तुम्हारे पीछे भागता था, आज तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो इंसान छोड़ के चला गया है, ठीक है। हर समय आपको अपने साइड से नहीं सोचना है, उस इंसान के साइड से भी आप एक बार सोच के देखो कि तुम अगर आप वो इंसान अगर आपको छोड़ के जा रहा है, वो इंसान कह रहा है भैया हम रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो प्यार करने के लिए। सोचो कैसे करोगे उस इंसान को फोर्स प्यार करने के लिए। मान लो तुम बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके उसको ले भी है, तो क्या तो कभी प्राउड कर पाओगे मेरे दोस्त उसके ऊपर, कभी रिलेशनशिप पे कभी अपने पार्टनर प्राउड नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। तो पीछे भागना इज़ नॉट एन ऑप्शन। रही बात उसके अनब्लॉक करने की, तो वो अनब्लॉक भी करेगा, मैसेज भी करेगा, पीछे भी भागेगा, लेकिन उसके लिए क्या है, तो भैया थोड़ा सा बेटर होना पड़ेगा। बेटर होने का मतलब क्या है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। रिलेशनशिप के टाइम पे जैसे थे तुम वैसे ही होना पड़ेगा। देखो अभी तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो, अभी तुम नॉर्मल बात नहीं कर पाओगे, शायद तुम जितना कर लो। नॉर्मल बात कैसे करोगे, ये तुम्हारी प्रैक्टिस से आएगा कि भैया नॉर्मल रहने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि उस इंसान के सामने अगर तुम रिएक्शन दे रहे हो तो भैया वो इंसान नहीं ब्लॉक करेगा। पुरानी बातें कर रहे हो तो वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है। रिलेशनशिप की बात कर रहे हो उसका मन नहीं है, और सवाल जवाब से उसे एलर्जी है, ठीक है। और ये 4 चीज़ें तुम घुमा के अगर उस इंसान से तुमने नॉर्मल बातें शुरू कर दी तो बात भी होगी, वो इंसान अनब्लॉक भी करेगा, उस इंसान का इंटरेस्ट भी आएगा। तुम क्या है, तुम एकदम से सेल्फिश हो गए, रिलेशनशिप की मांग कर रहे हो। भाई वो चीज़ मत कहो उस इंसान से, देखो उस इंसान को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, ना उसके हाथ में तुमको रिलेशनशिप देना। तुम्हारे लिए उस इंसान को अंदर से प्यार नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और ब्लॉक उसने क्यों किया है, तुमसे इरिटेट होकर सिर्फ ब्लॉक किया है। तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो, तुम अपने नज़रिए में तुम अपने आप को सही समझते हो कि भैया हम क्यों ना मांग करें रिलेशनशिप की, हमारा हक बनता है, हमें जवाब चाहिए ब्रेकअप का, क्योंकि हमें इतनी तकलीफ हो रही है, हमसे ब्रेकअप करके वो इंसान इतने मज़े में है, हम क्यों नहीं जवाब मांगे। तो देखो मेरे दोस्त, जवाब तो हम तभी मिलेगा जब अगला इंसान चाहेगा, और प्लस अगले इंसान के पास जब जवाब हो। उसके पास कोई जवाब नहीं है, तुमको कोई जवाब नहीं देगा। रही बात अनब्लॉक कराने की, तो मेरे दोस्त जब तुम बेटर होने लग जाओगे, वो इंसान ऑटोमेटिकली तुमको अनब्लॉक कर देगा, क्योंकि तब उसे पता लगने लगे उसने खोया गया। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लोगे, तब उसे पता चलेगा भाई यार उसने क्या खोया है। तब उस इंसान को तलब जागेगी तुमसे बात करने की, जब उसे पता लग गया कि तुम उसके पहुंच के बाहर हो गए हो, अब तुम मूव ऑन कर रहे हो, अब तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, अब तुम उससे उतना प्यार नहीं करते हो। उस इंसान को इस चीज़ की भनक भी लग गई, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट उसको तुमसे बात करने की तलब जाग देगी, क्योंकि जितना तुम उस इंसान को याद हो उतना वो भी तुमको याद है, ठीक है। बस यही है कि तुम अभी करंट में उसको, तुम्हारी मेमोरीज, क्योंकि फ़र्क इतना है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज अभी सरफेस पे है, तो तुम्हें याद आ रही है लगातार उसकी, क्योंकि तुम सोच रहे हो 24 घंटा। वो इंसान तुमको सोच नहीं रहा है, उसकी मेमोरी सरफेस के नीचे है, ठीक है। जो माइंड का सरफेस होता है उसके नीचे है उसकी मेमोरी, तभी वो इंसान तुमको याद नहीं कर रहा। वो याद तब करेगा जब तुम हाथ से निकलना शुरू करोगे, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। तुम लगातार उससे रिलेशनशिप की मांग कर रहे हो, इससे वो चीज़ पक्की हो चुकी है, तो वो इंसान 2 साल बाद भी आएगा, तो तुम रिलेशनशिप के यहाँ पे दौड़े चले जाओगे। तो भैया अनब्लॉक आपको कराने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुंह से बोल के कुछ नहीं होता। मुंह से बोल के कोई मुद्दा तुम यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते। रिलेशनशिप के मैटर में भैया अगर तुम चाहते हो अगला इंसान तुम्हें सारी अटेंशन दे, ब्लॉक अनब्लॉक करे, तो भैया सिर्फ अपने आप को बेटर करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, किसी भी तरीके से अपना काम करके सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊंचा कुछ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊंचा कुछ रखोगे तो तुम्हारे हाथ में निराशा ही आएगी। और इमोशनली स्टेबल बनना है, खुद को इमोशनली स्टेबल बन जाओगे तो बात करने के लायक हो जाओगे अगले इंसान के, ठीक है। ओवर इमोशनल हो गए तो कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनली स्टेबल बनना है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है। वो अनब्लॉक भी करेगा, वो मैसेज भी करेगा तुम्हारा एक्स पार्टनर, वो मिस भी करेगा, और सबसे पहले जो कोई रिएक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।